In Pakistan, the first response to any health problem is simple: go to the doctor, buy medicine. Even when the issue is small, people look toward pills before they look toward their own body. But what if the first solution was actually movement? What if fitness could prevent many of the diseases we fight with medication? लाइफस्टाइल चेंजेस जो है ना, ये लोगों को लगता है बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनको लग रहा है जो इमीडिएट जो उनको सोल्यूशन मिलेगा वो मेडिसिन से मिलेगा। और उनकी एक मिसकंसेप्शन ये है, इट इज ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस। उनको लगता है कि हम मेडिसिन खाएंगे फौरन हमारा दर्द चला जाएगा। और जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, इट टेक्स टाइम, पेशेंस रिक्वायर्ड होते हैं, एफर्ट रिक्वायर्ड होती है, जो उनको लगता है कि हम एक्सरसाइज जो है वो मेडिकेशन को बहुत सारी चीज़ों में रिप्लेस करती है। जिस तरह आप आपका एक्सरसाइज से जो है हाई ब्लड प्रेशर को है वो खत्म कर सकते हैं, रोक सकते हैं, शुगर लेवल ठीक कर सकते हैं अपने। बहुत सारी और ऐसी नी इंजरीज हो गई, हमारी लोअर बैक इंजरी हो गई, उनको हम ठीक कर सकते हैं एक्सरसाइज से। बिल्कुल हम जो मेडिकेशन है उन सारी मेडिकेशन को हम एक्सरसाइज के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। आज से तकरीबन 5 महीने पहले जो मेरी जनरल लैब एग्जाम थी, मुझे पता लगा कि मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो ट्वाइस द नॉर्मल रेंज है। आई वाज डायग्नोज्ड हाइपर कोलेस्टेरिया। मेरे फिजिशियन ने मुझे ऑप्शन दिए कि यार आइदर यू शुड जॉइन द जिम, कार्डियोवास्कुलर वर्कआउट स्टार्ट करूँ, या फिर कोलेस्ट्रॉल मेडिकेशन मैनेजमेंट की मेडिकेशन पे आऊँ, जो कि लाइफ टाइम होती है। डरते डरते जिम आया, बाबा से मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे बताया कि आपको हम जो है वो कार्डियोवास्कुलर वर्कआउट पे लगाते हैं। वो स्टार्ट हुआ, उस दौरान मुझे पता लगा कि यार मेरे राइट नी में कुछ इशू है। एक्सरे करवाया तो पता लगा कि यार थोड़ी सी इसकी अलाइनमेंट का प्रोसेस है। 41 ईयर्स मेरी एज है उसके, और हमने बिल्कुल सरेंडरी लाइफ स्टाइल गुजारा होता है, बिल्कुल सरेंडरी लाइफ स्टाइल। हम लोगों कोई वर्कआउट, साइकिलिंग, रनिंग कुछ भी नहीं था। तो मेरे नी का भी इशू पता लग गया। उसी दौरान ही मुझे पता लगा कि यार मेरी एक किडनीज का भी कुछ इशू आ रहा है। मुझे हैवी वर्कआउट के दौरान मुझे पेन होती किडनीज में। ये 3 इशूज़ आए, फिर तीनों को एड्रेस किया गया। कोलेस्ट्रॉल मेरा विद इन 2 मंथ्स फ्रॉम 315 to 147 के राउंड अबाउट हवा का मशीन हो गया। किडनीज का ये हुआ, पता लगा मुझे कि इसका नशा पड़ा कि यार एक हैवी स्टोन था जो कि किडनीज होता है, तो नीचे फंसा होता है। थ्रू US सर्जरी के थ्रू वो निकाला गया, उससे मेरी किडनीज का इशू सॉल्व हो गया। एंड थर्ड थिंग मेरा जो नी था, उसके लिए मुझे हमारे लिए स्टेम तैयारी करवाई नी की, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से करवाई। तो जिस वजह से ज़्यादा नी है वो विदाउट सर्जरी उसकी अलाइनमेंट इट बिकेम रीअलाइन। This is the transformation fitness brings. It doesn't just strengthen the body, it strengthens discipline, mental health, energy, and confidence. Fitness is not expensive. It doesn't require a fancy gym. Your body is your tool. Your commitment is your medicine. और बहुत से एल्डरली हमारे जो, उनकी भी एक यही सोच है कि हम थोड़ी देर अगर मेडिसिन खाएंगे या हम इस मेडिसिन को रोक देंगे तो मे भी कुछ एडवर्स इफेक्ट ना हो जाए, या हमारी वही वाली जो कॉमन पेन है या कुछ किया है वो दोबारा वापस ना आ जाए। और उसके अलावा जो डाइट चेंजेस हैं या फिर जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, उसमें लोग जो है ना बहुत ज़्यादा लैक कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि अभी दोबारा से डाइट बनानी पड़ेगी, या मेरे पास टाइम कम है, मैं ऑफिस से आ रही हूँ। जैसे सोशो इकोनॉमिक प्रेशर भी है, हर किसी को जॉब इनसिक्योरिटी है, टाइम जो है मैनेज नहीं हो रहा होता, तो उनको सबसे कम वही लगता है कि बस बाहर से ऑर्डर कर लेंगे हम लोग, या अभी मुझे उठ के अगर एक्सरसाइज के लिए जाना है तो मुझे उसके लिए अलग से टाइम निकालना होगा। तो ये सबसे बड़ा जो है ना लैक है। और डॉक्टर्स के हैंड में आई थिंक ये है कि टाइम बहुत कम होता है। जब आप किसी पेशेंट को कंसल्ट कर रहे होते हो तो हम लोग मेडिसिन तो लेते हैं, लेकिन वो डोंट टेक द टाइम कि हम उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दी तो लाइफस्टाइल चेंजेस को कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। जो लोग डेस्क जॉब कर रहे हैं या स्ट्रेस में रहते हुए जो है वो अपना काम कर रहे हैं, वो कुछ अर्से बाद डॉक्टर के साथ जाके कंसल्ट करेंगे, उनसे मेडिकेशन की जरूरत पड़ेगी। तो उससे बेहतर ही नहीं कि अभी अपने लिए 20 से 30 मिनट निकालें, अपना वर्कआउट स्टार्ट करें। आप जिम नहीं आ सकते, आप कहीं बाय वॉक कर सकते हैं। बाय वॉक नहीं कर सकते, अपने जिस जगह पे आप काम करें वहीं पर ही खड़े होकर कुछ ऐसे स्ट्रेचेस होते हैं जो आप स्ट्रेच करें और था ठीक हो। Fitness is not a luxury. Fitness is medicine. I suffer from a disorder called bipolar disorder. जिसमें पेशेंट जो होता है वो his mood changes from very high to very low. Manic depressive. तो उसके लिए मैं मेडिकेशन पे था for the past 16 years. I used to do antidepressants, sleep stabilizers, and for sleep induction I used to take Lexapro. जिम ज्वाइन करने के बाद एक चीज तो हुई, मुझे इसका इम्पैक्ट हुआ फिजिकल एक्सरसाइज का। वो ये हुआ कि मेरी नींद, मैंने गया था 8 बजे घर पहुंचा, 9 बजे तक घोड़े गधे बेच में पड़ा हुआ। उससे मेरी लेक्सोटिन यूज खत्म की। लेक्सोटिन मैंने यूज कर दिया, दूसरी वजह से मेरी मूड स्टेबलाइजर भी मैंने स्टॉप किए, बट टेपरिंग ऑफ के थ्रू। तो मैंने
डिसकंटिन्यू किया, साथ साथ मेरे डिप्रेसेंट्स भी मेरे स्टॉप हो गए. सो यस, द इम्पैक्ट ऑफ द जिम ऑन मेडिकेशन यूज इज very high because I am all kind of neuropharmacological medication. देखिए मेरे साथ जो रेहान भाई की जर्नी है वो ज़्यादा बेहतर चीज़ है बताती है, लेकिन मुझे उसको ट्रेन करने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि तो बहुत कंसिस्टेंट है, मेरे से पहले जिम आए हुए होते हैं, ठीक है. और दूसरी चीज़ ये है कि जब वो वर्कआउट कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है वो दिल से वर्कआउट करते हैं, उनको शौक है वर्कआउट करने का. उनको 30 to 40 मिनट का सेशन देने के बाद 15 मिनट बैठते हैं, वो फिर आगे खड़े हो जाते हैं या मुझे दोबारा सेशन दें. सिंपलेस्ट वर्कआउट फॉर बिगनर, सबसे पहले तो 5 मिनट वॉक कर लें, फिर उसके बाद 15 से 20 सेकंड का प्लान कर सकते हैं. बॉडी वेट स्क्वाट्स कर सकते हैं, बॉडी वेट स्क्वाट्स नहीं कर सकते तो जो है वो चेयर के साथ स्क्वाट्स कर सकते हैं. फिर वॉल पुशअप्स कर सकते हैं. वॉल पुशअप्स अगर इजी हो जाते हैं तो सिंपल पुशअप्स कर सकते हैं. देखिए इसका जो सबसे मेजर मसला है ना हमारा, वो है मोबाइल वीडियोज़ या इंस्टाग्राम रील्स, ठीक है. जो वो रील्स देख के लोग कहते हैं कि हमने ये कर लिया, 1 महीने बाद जो है आप जो है ट्रांसफॉर्म कर देंगे. जो वो बंदा वीडियो बना रहा है वो ये नहीं देखते कि उसके पीछे उसकी 10-12 साल की जर्नी है, उसके बाद उसने वही वीडियो बनाई. और दूसरा ये चीज़ है कि अगर आप एक 22 साल का बंदा या लड़की को जिम आती है, उससे पहले जो उसने सारा टाइम गुजारा हुआ है खाने पीने में, अपने आप को उसने ख़राब किया हुआ है, तो वो 2 महीने या 3 महीने में कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. हाँ, एक सर्टन चेंज आना शुरू ज़रूर हो जाता है, लेकिन इसमें ये है कि एकदम से आप 3 महीने के अंदर प्रॉपर रखें. Fitness gives you strength. Fitness gives you health. Fitness gives you freedom from unnecessary medicines. The path to a healthier Pakistan starts with one small choice. Move your body. Build your strength. Become your own medicine.